आई थिंक मेरे हिसाब से मृदुल अच्छा खेल रहा है और मैं चाहती हूँ मृदुल जीते। और हेलो माय गुरुज, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी आस्था एंड शी इज त्रिविदा। हाय गाइस। तो बेसिकली आज हम बहुत अच्छा और इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। द टॉपिक इज बिग बॉस। बिग बॉस। तो बिग बॉस के 10 हफ्ते पूरे हो चुके हैं और ये गेम एक नए मोड़ पर आ चुका है। और आज हम बात करेंगे कि कौन रियल है और कौन फेक है और किसकी सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी है बिग बॉस के अंदर। सो आज हम इनसे कुछ क्वेश्चंस पूछने वाले हैं कि कौन रियल है, या फिर कुछ कुछ टैग्स हैं जो मैं बताऊंगी आपको, आप किसको देना चाहोगी वो आपके ऊपर है। सो पहला है काम बट कैलकुलेटेड प्लेयर। आई थिंक मुझे लगता है मैं मालती चहर को दूंगी। वो बहुत ही अच्छे से गेम को खेलती है। बहुत कोई भी डिसीजन होता है वो बहुत ही सोच समझ के इसको स्टेप लेती है। डिसीजन लेने में वो टाइम टेकन लगाती है, पर वो डिसीजन उसके स्ट्रेटजी के साथ होते हैं। एंड लाइक मुझे ऐसा लगता है कि वो स्टार्टिंग का, जैसे वो बोलती है ना कि मैं जब बाहर थी, मैं बाहर से पूरा बिग बॉस देख के आई हूँ, तो उसको ऐसा लगता है कि वो बाहर से बिग बॉस देख के आई है, तो उसको ऐसा लगता है कि उसको सारी स्ट्रैटेजी बिग बॉस की हाँ पता है एंड ऑल, हाँ सारे प्लेयर्स का सब कुछ पता करके हाँ आई कह है। सकते हैं। तो मुझे लगता है वो सारे गेम के डिसीजन को भी बहुत स्टेप बाय स्टेप को समझती है, फिर वो उस डिसीजन को लेती है। वो तुरंत फौरन अपने हाँ कोई टेक आउट नहीं करती है कुछ भी। हाँ, वो चीज ठीक है। तो आई चलो, थिंक मालती मालती चहर। चहर। एंड द सेकेंड इज मैच्योर एंड स्ट्रेटेजिक माइंड। गौरव खन्ना। Oh, आई why लाइक so? दिस मैन। Why so? मुझे लगता है कि सारे जितने लोग भी हैं बिग बॉस में, स्ट्रेटजी के साथ गौरव खन्ना ही स्टार्टिंग से मैंने देखा है वो खेलता आया हुआ है। कभी भी किसी भी फालतू टॉपिक पे अगर कोई भी बहस हो रही है, लड़ाई हो रही है, वो उसमें इन्वॉल्व नहीं इन्वॉल्व होता होता है। है या एंड उसको मैंने देखा है कि जहाँ पे उसका परसेप्शन लगता है कि हाँ यहाँ पे मुझे बोलना चाहिए, तो वहाँ पे वो जरूर बोलता है। अगर वो उसके फेवर में भी नहीं है तो भी वो बोलता है। और उसकी हर चीज, जैसे वो अगर कुछ भी बोला है तो लोगों को होता है कि जैसे तान्या हुई, कोई भी बात अपने बातों से मुकर जाते हैं, बातों को घुमाते हैं। उसकी बातों में क्लियरिटी मुझे दिखती है। तो आई थिंक मुझे गौरव करना। एंड थर्ड इज इमोशनल गेम। क्या लगता है बिग बॉस में सबसे ज्यादा इमोशनली खेल रहा है कोई? मुझे कुनिका जी लगती हैं। हाँ, उनका हाँ, थोड़ा सा पास्ट कुनिका, में हाँ, वो अपने पास्ट को लेके ऑडियंस को दिखाने की कोशिश करती हैं और फिर अपने आप को बेस्ट प्लेयर दिखाती हैं, उसमें रियल दिखाने की कोशिश करती हैं। मुझे लगता है कि आपका जो प्रेजेंट है आप उसमें जिए और उस टॉपिक को लेके चलें, लेकिन वो अपने एग्जैक्टली। पास्ट को लेके ही ज्यादा क्लियरिटी करती हैं एंड नहीं, ऑडियंस को ये द दिखाती हैं थिंग कि इज, मैं बहुत बेस्ट या हूँ। द थिंग इज स्ट्रगल सबने किया हम्म। अपने पास्ट में, सारे जो भी प्लेयर्स हैं सबने स्ट्रगल किया है। बट द थिंग इज, ठीक है, उनका स्ट्रगल थोड़ा अलग है, हाँ। बट वो कहीं ना कहीं ऑडियंस को दिखाने के लिए एक पॉइंट रख देती हैं कि मैंने बहुत स्ट्रगल किया है, मैं अकेले खेल सकती हूँ। हाँ, अच्छा है, खेल खेल सकते हो आप अकेले, बट हमेशा वो लूप अच्छा नहीं लगता है। तो आई थिंक इमोशनल गेम इज को निकालना। ओके, द फोर्थ इज द इंटरटेनर। या आ, प्रणीत। या प्रणीत। प्रणीत प्रणीत मोरे। मोरे। अभी आई तो लाइक बीच दिस में आई गाइस। गेस हाँ, उसका अभी तो उसे, एविक्ट हो गया था, हाँ, डेंगू उसे हो गया डेंगू था, हो गया था। बट वो तो उसका री एंट्री हो गया। हाँ, री एंट्री या होने वाला है। सो क्या लगता है आपको प्रणीत मोरे एंटरटेन के बारे में कुछ आई शब्द? थिंक जब से वो प्रणीत मोरे गया, मुझे लग रहा है कि बिग बॉस में कुछ एंटरटेनमेंट हुआ ही नहीं इस भी, जब से हाँ। वो गया है। हम्म। और उसके जो पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं वो कभी मुझे फेक नहीं लगते, और वो सबके लिए स्टैंड लेता है। वो उसका चाहे ग्रुप हो, और अगर किसी के साथ गलत हो रहा है वो उसके लिए जरूर बोलता है। आई एग्री। हाँ। या एंड और वो ऐसे नहीं कि बहुत ही ज्यादा लड़ता है, शाउटिंग करता है। वो अपनी बातों को क्लियरिटी से काम डाउन होके ही बोलता है। मुझे उसका वो बेस्ट बहुत लगता है कि उसको मैंने कभी देखा नहीं कि उसने खूब ज्यादा शाउटिंग की हो, नहीं नहीं, काफी लड़ाई की हो उसने। तो पॉइंट से बात करता है, हाँ, पॉइंट टू पॉइंट पॉइंट से, बात करता है। एंड वो सामने वाले को रिलैक्स कंफर्टेबल कराता है कि और पहले तुम ऐसा नहीं अपनी है कि वो बातें ग्रुप बोलो। में खेलता है, लाइक वो सबके लिए स्टैंड करता है। अगर फरहाना ने भी कुछ, या हाँ। फरहाना के साथ कुछ गलत हुआ है, या फिर अभी बीच में अमाल ने उसकी प्लेट से रोटी ले ली हाँ थी, हाँ समथिंग, आई तो वो उस पे फरहाना के साथ भी हाँ। स्टैंड कर रहा है। तो ऐसा नहीं है वो ग्रुपिज्म खेलता है या फिर ग्रुप के साथ खेलता है, वो स्टैंड लेता है।
हाँ, उसका स्टार्टिंग से मैंने देखा है कि वो इंडिविजुअल खेल रहा है। हाँ वो बिग इंडिविजुअल बॉस खेल में, रहा है, हाँ। या एग्जैक्टली। और उसके रहने से एंटरटेनमेंट ज्यादा हाँ। लग रहा है मुझे। एंड द फिफ्थ इज फेक बट स्मार्ट। क्या लगता है कौन फेक है और कौन स्मार्टली? इसमें तो कोई शक ही नहीं है, तान्या मित्तल। ये टॉपिक अगर कहीं पे भी आएगा, मुझे तो लगता है ऑडियंस भी खुद बोल देगी तान्या मित्तल। यार तान्या मित्तल इतनी फेमस हो चुकी है, मतलब अब वो चाहे कैसे भी वे में हो बट वो फेमस है, मतलब हर एक बंदा जानता है तान्या मित्तल कौन है। हाँ, मुझे लगता है कि वो पूरा माइंड गेम सेट करके ही आई थी कि मुझे क्या करना है, कैसे मुझे फेमस होना है, लाइक झूठ बोल के, जो नहीं देखो स्टार्टिंग से वो करते चीज आई तो है। हमें भी नहीं पता है अभी बाहर आके, या फिर ठीक है। तो आपको क्यों लगता है कि तान्या मित्तल फेक है और वो बहुत स्मार्टली प्ले करती है, मतलब ऐसा क्यों लगता है आपको? वो बिग बॉस में किसी टीम के साथ भी नहीं है, जैसे लाइक सब दिखाते हैं कि वो नीलम के साथ खेलती है, उसका नीलम के साथ फ्रेंडशिप है, पर मुझे लगता है कि उसकी नीलम के साथ भी नहीं बनती है। और वो कैमरे के सामने ही अपने आप को डिफेंड करती रहती है, जैसे उसके साथ कभी कुछ भी हो जाता है। लाइक अभी अमाल को लेके, मतलब टॉपिक चल रहे थे कि मैं अमाल को लेके ऐसा नहीं है, कुछ फील नहीं करती थी, और मैं उसको एक भाई की तरह मतलब देखती थी, जैसा अभी दिखाया गया। पर वो जब फरहाना को बता रही थी, तो फरहाना ने खुद उससे कहा कि ये तुम मुझे सुना रही हो कि ऑडियंस को सुना रही हो। हाँ वो दिखता है वो यार, कुछ भी, ऑडियंस भी देखती है कि आप क्या, लाइक आप दिखाना क्या हाँ, चाहते है कि आपका अमाल के साथ जो भी था कनेक्शन, जैसे भी आप उसको ट्रीट करते थे, ये सबको दिखता है। पर आप अमाल से कह रहे हो कि नहीं, इट्स ओवर, क्या ओवर, आपका कुछ था उनसे हो। नहीं वो तो रिलेशन था। अमाल ने भी उसको क्लैरिफाई किया कि वी आर नॉट डेटिंग समथिंग, हाँ, तो इसमें ओवर जैसा क्या, तो लाइक ठीक है, वो तान्या की स्ट्रैटेजी है और वो नहीं, आप जो हो आप उसे दिखाओ ना कि आप हर पर्सन के पास जाते हो, जैसे अमाल हुआ, मालती हुई, फरहाना हुई, कोई किसी को भी ले ले, आप उसको दिखाते हो कि नहीं मैंने ये इसलिए किया था, मैंने वैसे किया था। बस आप कैमरे के सामने दिखा रहे हो, ऑडियंस को भी दिखाओ कि मैं कैसे प्ले गेम कर रही हूँ, कैसे खेल रही हूँ। बट मुझे लगता है कि वो फेक तो बहुत बनती है। वो तो ठीक है, चलो बनना भी चाहिए, कोई बात नहीं, तान्या मित्तल का डिस्कशन यहाँ पे भी ज्यादा नहीं करते हैं। हाँ, तो सिक्स्थ इज प्ले स्मार्ट इन अलायंसेस। नीलम। चलो नीलम जी के बारे में बताइए, आपको ऐसा क्यों लगता है? नीलम को मैंने स्टार्टिंग से देखा कि उसको जहाँ फायदा दिखता है वो उस ग्रुप में चली जाती है। नहीं यार, लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा अलग है। नीलम इज स्वीट, हाँ, बट कह सकते हैं। कह सकते हैं नहीं बट, नहीं, आई थिंक है स्वीट। हाँ स्वीट है, बट द थिंग इज कि मतलब मैंने उसको तान्या के साथ देखा है, शहबाज के साथ देखा है, अमाल के साथ भी है। अमाल के साथ भी देखा है, तो वो तो एक ग्रुप है। लाइक आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो ग्रुपिज्म करती है या फिर वो अलग अलग ग्रुप में जाती है? और उसको मुझे लगता है जहाँ पे फायदा दिखता है, आई थिंक वो वहाँ पे जाती है। उसका जैसे कैप्टेंसी के टाइम पे जो भी उसका, अमाल का हाँ, शहबाज, ओके गॉट ये, दैट, या हाँ, ओके ठीक है, मैं समझ गई, मतलब मतलब कैप्टन के पीछे आप जा रहे हो, फिर आपको लगता है कि वो रेस में अगर आगे है तो आपकी दोस्ती उसके साथ हो जानी चाहिए, आपको उससे फायदा होगा, आप लाइमलाइट में आओगे, तो आई थिंक मुझे लगता है कि नहीं। परफॉर्मेंस मैटर, किसके लिए सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस मैटर करती अभिषेक बजाज। अभिषेक, या अभिषेक गेम में ज्यादा ही एग्रेसिव हो जाता है ना? उसके लिए गेम, मतलब लाइक बिग बॉस उसने जीत ली उस गेम को खेल के, उसका ऐसा ही लगता है कि वो जब गेम हाँ मतलब खेलता वो है। एग्रेशन में आ जाता है। अभी आपने एपिसोड देखा होगा जिसमें वो गिटार वाला आई गेस था, हाँ, और अभी उसमें वो लास्ट नाइट। नीलम को पुश करता है, तो हाँ, वो उसका एग्रेशन दिखता है गेम में कि वो कि किस हिसाब हाँ, से खेल रहा क्योंकि है एंड नीलम उसके साथ जो टास्क में वो करती है कि उसको धक्का देती है कि वो जीत नहीं पाता, तो वो फिर उसका गुस्सा जो होता है कि हाँ, हाँ, अब मैं नीलम को भी हटाऊंगा, तो तो वो उसका जो एग्रेशन वो थोड़ा सा अग्रेशन मैंने अच्छा, हमेशा और देखा है। मतलब उसके लिए गेम बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ होना भी चाहिए यार, बिग बॉस के कंटेस्टेंट हो तो गेम तो मैटर यही करता है। करने आए हैं, वो तो हमेशा कहता है यही करने आऊंगा। पब्लिक परसेप्शन, मृदुल। मृदुल क्यों, मतलब इसमें कुछ क्यों वाला क्वेश्चन था नहीं, वो तो ऑब्वियस सी बात है, मृदुल, बट बाय। पर्सनली मैं भी चाहती हूँ कि बिग बॉस मृदुल जीते, और ऐसे बहुत लोग ही चाहते हैं। मैं लाइक मैं तो चाहती हूँ बिग बॉस जीते मृदुल। तो वो आई
मृदुल बहुत ही स्वीट एंड इनोसेंट है, वो गेम को तो खेलता है। यार वो ना बहुत इमोशनल है, लाइक हमारे घर में भी जैसे ऐसे लड़ाई वड़ाई नहीं होती तो उसने भी देखी नहीं है काफी टाइम। उसको सलमान सर ने भी बोला कि आप गेम में नहीं आ पा रहे हो, गेम में नहीं आ पा रहे हो, बट उसने अभी कुछ मतलब इस वीक तो उसने काफी अच्छा किया, लाइक अपने ओपिनियंस और फरहाना के साथ जो उसने बोला, भाई आए तो सल्यूट यू कि भाई मृदुल इस वीक तो काफी अच्छा खेला, मतलब फ्रॉम माय ओपिनियन ही वाज बेस्ट। मतलब मुझे लगता है अगर वो खेले भी ना तो भी ऑडियंस को पसंद आएगा। मतलब उसका जो एक इमेज है ना वो लोगों के मन में, कि उसका अलग ही है, कि पब्लिक ओपिनियन मुझे लगता है कि कुछ भी हो, मृदुल मृदुल मृदुल। वो ना सबसे ज्यादा मतलब एक तो बहुत अटैच हो जाता है, अगर कोई हाँ उससे अच्छे से बात कर ले या फिर बहुत ही। हाँ वो अटैच हो जाता है, उसकी पर्सनालिटी है। पर उसने स्टैंड लिया था, अपनी बातों को रखा था, तो आई थिंक मेरे हिसाब से मृदुल अच्छा खेल रहा है और मैं चाहती हूँ मृदुल जीते। और पब्लिक ओपिनियन भी है यही कि हाँ वो अच्छा खेल रहा है। वो अच्छा खेल रहा है, काफी अच्छा खेल रहा है। मृदुल सीरियस ऑन अ सीरियस नोट जीत के आना है। हाँ। और अगर तुम जीत के आते हो तो पार्टी करेंगे, हम नोएडा वाले हैं मैं भी। तो हम पार्टी करेंगे। मृदुल जीतेगा भाई, वो तो हमें भी पता है, आपको भी पता है, और आपके सपोर्ट और सारी चीजों के चलते ही मृदुल जीत जाएगा। फिनाले माइंडसेट। फरहाना, ओ फरहाना भाई, जिसकी बातें अभी तक बीच बीच में हो रही थी, पर अब आई है टॉपिक इसकी। अब मैं थोड़ा सा फोन साइड करके अब हम बात करते हैं फरहाना भट्ट के बारे में। क्या लगता है आपको फरहाना भट्ट का ऐसा माइंडसेट क्यों है? फरहाना का मैंने देखा है स्टार्टिंग से, जब से बिग बॉस स्टार्ट हुआ है, उस बंदी ने अकेले इंडिविजुअल गेम खेला, जैसे लाइक तान्या हो गए, नीलम, कुनिका जी, नेहल, उन अशनूर, ये लोग टीम मेट के साथ और किसी ग्रुप के साथ खेलने का कोशिश कर रहे हैं। पर फरहाना फर्स्ट डे से ही वो इंडिविजुअल गेम खेल रही है, जो कि बिग बॉस का मेन है। अभी हमने इस पे बात भी किया था। हाँ मतलब इंडिविजुअल खेल रही है वो अच्छा है, वो कहीं ना कहीं कुछ ज्यादा ही अपने आप को दिखने के लिए ना कुछ ज्यादा ही बोलती है। हाँ और मुझे ऐसा लगता है कि इतना नहीं बोलना चाहिए। कभी कभी किसी फैमिली के आप बारे में बोल रहे हो, है ना, आप किसी के पर्सनल मैटर्स हाँ, ला ये रहे मैं एक हो, बात कहना चाहूंगी, फरहाना पर्सनल अटैक बहुत करती है। तो वही चीज ये बहुत अननेसेसरी है कि आप किसी के प्रोफेशन को लेके आप बात कर रहे हो, पर्सनल लाइफ के बारे में, मतलब इन सब चीज़ों को डिस्कस ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप इतने बिग स्क्रीन पे आ रहे हो, आपको इतने सारे लोग देख रहे हैं, इतने लोग देखते हैं बिग बॉस, तो किसी के प्रोफेशन के बारे में या फिर किसी के पर्सनल लाइफ के बारे में मेरे हिसाब से डिस्कस नहीं करना चाहिए। और वो देखती है कि सबसे वीक पॉइंट क्या है किसी बंदे का, तो जिसकी वजह से मृदुल भी आई गेस थोड़ा सा वीक हो गया था, क्योंकि उसने प्रोफेशनल वही चीज़ पर्सनल अटैक करने चालू कर दिया। तो मुझे नहीं लगता कुछ नीड होनी थी इस चीज़ की बोलने की। स्टार्टिंग में कुनिका जी पे भी उसने यही फैमिली मैटर पे ही उसने बोला था, तो सलमान सर ने बोला, बट उसके बाद भी वो अपना वही चीज़ जारी कर रही है, तो बैक टू उसी बैक। हाँ उसको दिखने के लिए कुछ भी बोलना है। तो फरहाना का यही है कि कभी कभी वो फालतू टॉपिक पे भी लड़ती है, जो उसको ऑडियंस को भी दिखना दिख रहा है, है। हाँ हाँ, उसको दिखने दिखना के है, लिए एट द वो एंड तो उसको दिखना है, तो वो करती है। बट ठीक है यार, उसका अपना गेम है। ठीक है। सो गाइस, ये थे हमारे ओपिनियन। आपके ओपिनियन भी कुछ हो सकते हैं, तो आपके लिए रियल तान्या भी हो सकती है और दोगला कोई और भी हो सकता है, अभिषेक बजाज भी हो सकता है। तो आप कमेंट में बताना आपके लिए कौन दोगला है और हाँ। कौन फेक है। ओके ओके ओके, तो यहीं पर वीडियो एंड करते हैं। अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना। ओके ओके, बाय बाय। बाय।